नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज। 14,751 प्रत्याशियों का भाग्य होगा तय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की कार्यशाला को किया संबोधित। उत्तराखंड के स्वर्णकारों से पारंपरिक आभूषणों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का किया आह्वान। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में चंपावत जिले में ऐतिहासिक बाणासुर किले की पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग उड़ानों की शुरुआत की जाएगी। और सावन के दूसरे सोमवार पर आज प्रदेश के शिवालयों में तड़के से श्रद्धालुओं की भीड़। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं वीरेंद्र दत्त गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 8 बजे शुरू होगा। इस चरण में राज्य के 12 जिलों के 40 विकासखंडों में वोटिंग होगी। लगभग 21 लाख मतदाता 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी पोलिंग पार्टियां कल देर शाम तक अपने गंतव्यों पर पहुंच गई हैं और मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। इस बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराया जा रहा है। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को हो चुका है। मतगणना 31 जुलाई को कराई जाएगी। पूरे चुनाव में मतपत्र के जरिए मतदान कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के लिए प्रदेशवासियों से सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं और इन चुनावों में प्रत्येक मतदाता की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का संचालन होता है। उन्होंने सभी मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचकर लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्वर्णकारों से पारंपरिक आभूषणों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का आग्रह किया। देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की कार्यशाला और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि भारतीय कला और संस्कृति को लेकर आज पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ रहा है और लोकल टू ग्लोबल का सपना पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप डालकर ही पूरा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा यह प्रयास युवाओं को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि स्वर्णकार संगठन कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आते हैं तो राज्य सरकार कौशल विकास और आभूषणों के वैश्वीकरण से जुड़े हर कदम में उनका सहयोग करेगी। साथ ही राज्य में स्वर्णकार बोर्ड गठन पर भी विचार किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर से आए स्वर्णकारों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णकार केवल आभूषण निर्माता नहीं बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले भी हैं। उन्होंने इतिहास में स्वर्णकारों की भूमिका को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार भी पारंपरिक कौशल और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनमें आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण और लघु व कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता शामिल है। चंपावत जिले की श्यामला ताल झील को समग्र इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में काम तेज हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत लेक फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना के तहत 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से इस क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पेयजल निर्माण निगम लोहाघाट के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने झील किनारे सौंदर्यीकरण, पर्यटक सुविधाओं के विकास और पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। जिलाधिकारी ने एंट्रेंस, पेरगोला, कैफेटेरिया, वाटर कलवर्ट, पाथवे सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य की गुणवत्ता और डिजाइन की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप तेजी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। जिलाधिकारी ने
कहा कि श्यामला ताल की शांति और आध्यात्मिकता को देखते हुए यहाँ एक आध्यात्मिक परिसर विकसित किए जाने की संभावना है। यह क्षेत्र भविष्य में प्राकृतिक पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक पर्यटन का भी केंद्र बन सकता है। हरिद्वार जिले में मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 और ऑपरेशन लगाम के तहत लक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशीले कैप्सूल की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 प्रकार के कुल 112 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। चौकी प्रभारी रायसी उप निरीक्षक नीरज रावत ने बताया कि टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी और चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर अभियुक्त को पकड़ा गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया है। अधिकारियों से स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी तेजी से जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में चंपावत जिले में ऐतिहासिक बाणासुर किले की पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है। पर्यटन सचिव धीराज गबरियाल के निर्देश पर स्थानीय युवाओं को 2 पैराग्लाइडर उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हें नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर से चंपावत में व्यावसायिक टैंडम पैराग्लाइडिंग की विधिवत शुरुआत हो सके। इस प्रयास के तहत एक ओर जहां पर्यटक रोमांचक पैराग्लाइडिंग का अनुभव ले सकेंगे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी खुलेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि चंपावत की प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक गतिविधियों की संभावनाओं को देखते हुए पैराग्लाइडिंग जैसी पहल युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के साथ जिले को पर्यटन के मानचित्र पर भी स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन इस परियोजना को हर संभव सहयोग दे रहा है और भविष्य में चूका और पंचेश्वर जैसे स्थलों को भी साहसिक पर्यटन से जोड़े जाने की योजना है। सावन के दूसरे सोमवार की सुबह आज उत्तराखंड शिव भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। तड़के से ही प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु जुटने लगे हैं। हर हर महादेव और बोल बम जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं और भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई। भक्त दूध, जल, बेलपत्र और धतूरा लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर, कनखल क्षेत्र और चंडीघाट के शिवालयों में भी सुबह सवेरे से भारी भीड़ उमड़ रही है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर और रुद्रप्रयाग के त्रिजुगी नारायण मंदिर में भी शिव भक्तों की टोलियां दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। मंदिर प्रबंधन के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद है। हरिद्वार में प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर मंदिर को पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही हैं। मंदिर दर्शन के लिए पुनः खोल दिया गया है और उसके बाद अभी बैठ के हम लोगों ने मीटिंग भी करी है कि कैसे हम लोग और व्यवस्था को बेटर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो जहाँ पर इंसिडेंट हुआ था उसका भी पहले निरीक्षण किया है और अब आगे जो मजिस्ट्रेट जांच होगी उसके बाद फिर पता लगेगा कि क्या कारण। एक्स्ट्रा फोर्स की डिप्लॉयमेंट किया जाएगा क्योंकि हमने देखा कि कावड़ के बाद भी लगातार यहाँ पर भीड़ है और साथ ही अन्य यहाँ पे जो मंदिर समिति है उनको भी बताया गया कि और भी वो भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए और लोगों की तैनाती करें। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ में 8 लोगों की मृत्यु। यह खबर सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। दैनिक जागरण लिखता है, करंट फैलने की अफवाह के बाद परिसर से 100 मीटर पहले सीढ़ियों पर हुआ हादसा। इसी पर राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने दिए घटना की मजिस्ट्रेटी जाँच के आदेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज। 14,751 प्रत्याशियों का भाग्य होगा तय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की कार्यशाला को किया संबोधित। उत्तराखंड के स्वर्णकारों से पारंपरिक आभूषणों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का किया आह्वान।
साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में चंपावत जिले में ऐतिहासिक बाणासुर किले की पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग उड़ानों की शुरुआत की जाएगी और सावन के दूसरे सोमवार पर आज प्रदेश के शिवालयों में तड़के से श्रद्धालुओं की भीड़। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।